क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां समुंदर की लहरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि भक्ति की कहानी सुनाती हैं? स्वागत है भारत के उस पवित्र द्वीप पर रामेश्वरम में, जहां हर हवा का झोंका भगवान राम के कदमों की याद दिलाता है और जहां पहुंचते ही दिल अपने आप शांत हो जाता है। रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जीवित इतिहास है। यहीं स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसके लंबे लंबे गलियारे दुनिया के सबसे लंबे मंदिर कॉरिडोर माने जाते हैं। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने यहीं शिवजी की पूजा की थी और तभी से ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल हो गया। यहाँ 22 पवित्र कुंड हैं, जहाँ हर भक्त स्नान करके अपने जीवन के पापों से मुक्ति की कामना करता है। हर कुंड का पानी अलग और हर बूंद में छिपी है एक अनोखी आस्था। और अब चलते हैं उस जगह की ओर जहां इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं, धनुषकोडी। यही वो स्थान है जहां से श्रीलंका सबसे करीब है और यहीं कहीं समुद्र के नीचे छिपा है राम सेतु। कहा जाता है वानर सेना ने पत्थरों से ये पुल बनाया था और आज भी समंदर के अंदर उसके निशान देखे जा सकते हैं। धनुषकोडी को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। रामेश्वरम की खासियत सिर्फ भक्ति नहीं, यहाँ का कल्चर और स्वाद भी उतना ही खास है। यहाँ की गलियों में आपको मिलेगी गर्मा गर्म इडली, वड़ा, नारियल चटनी और दक्षिण भारतीय व्यंजन। अग्नि तीर्थम में स्नान, फिर मंदिर के दर्शन और उसके बाद ये स्वाद, ये पूरा अनुभव दिल में बस जाता है। लेकिन रामेश्वरम सिर्फ अतीत में नहीं जीता, ये आज भी उतना ही प्रेरणादायक है। यहीं जन्म हुआ था भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उनका मेमोरियल आज हर युवा को ये सिखाता है कि छोटे से द्वीप से निकलकर भी दुनिया में बड़ा नाम बनाया जा सकता है। रामेश्वरम भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर कदम पर आस्था और भक्ति का अनुभव होता है। भक्ति और प्रगति दोनों का सुंदर संगम है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो मदुरई से ट्रेन या रोड से आसानी से पहुंच सकते हैं। पंबन ब्रिज से गुजरते वक्त समुंदर के ऊपर चलती ट्रेन का नजारा आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। और हां, 22 कुंडों के स्नान का अनुभव बिल्कुल मिस मत करना। रामेश्वरम सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक एहसास है, एक शांति, एक विश्वास। यहां आकर लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी आसान हो गई और दिल थोड़ा हल्का हो गया। तो अगली बार जब भी यात्रा प्लान करो, एक बार रामेश्वरम जरूर आना, क्योंकि यहां समंदर भी राम कहता है। कभी सोचा है कि पत्थर का एक शिवलिंग कैसे सिर्फ पत्थर नहीं रहता बल्कि एक ऊर्जा बन जाता है? रामेश्वरम में ये अनुभव सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। जब आप मंदिर के उस गर्भगृह में पहुंचते हो जहां ज्योतिर्लिंग विराजमान है, तो वहां की शांति सीधे आपके मन के अंदर उतर जाती है। हर बूंद जो शिवलिंग पर चढ़ती है वो सिर्फ जल नहीं होती, वो होती है आस्था, समर्पण और विश्वास। जब अभिषेक का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर बहता है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी परेशानियां भी उसी जल के साथ बह रही हैं। और फिर मंदिर की घंटियों की वो आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि अंदर तक गूंज जाती है। अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता है और ऐसा लगता है जैसे आपकी प्रार्थनाएं सीधे भगवान शिव तक पहुंच रही हैं। रामेश्वरम में भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। जब समुंदर की लहरें आपके पैरों को छूती हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो एक आशीर्वाद जैसा महसूस होता है। और उस क्षण जब आप अकेले खड़े होकर समुंदर के किनारे सूरज को डूबते हुए देखते हो, तो समझ आता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, वो तो हमेशा से आपके अंदर ही थी। भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक शक्ति है जो हर कण में मौजूद है। और रामेश्वरम वो जगह है जहां ये शक्ति आपको महसूस होने लगती है। शायद इसीलिए यहां आकर लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि खुद को फिर से पा लेते हैं। और जब दिल से एक ही आवाज निकलती है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वो बन जाता है एक एहसास, एक शक्ति। हर हर महादेव।